मैं आज आपका सामने एक बहुत छोटा मैसेज बोलना चाहता हूँ। यही है, स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। परलोक हमारा जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं स्वर्ग है करके। आमेन। इस धरती पर 800 करोड़ का आसपास लोग रहते हैं अभी। इसमें से 90% लोग, इसका मतलब अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाला लोग कोई भी हो, सब लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं स्वर्ग है। स्वर्ग का बारे में सबसे ज़्यादा विवरण किया हुआ, बताया हुआ केवल एक ही ग्रंथ इस धरती पर आपको मिलेंगे, वो केवल पवित्र शास्त्र बाइबल है। आमेन। स्वर्ग और स्वर्ग का बारे में सबसे ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर कट इंफॉर्मेशन देने वाला, स्वर्ग है करके स्थापित करके बात करने वाला केवल एक ही ग्रंथ उपलब्ध है। वो कौन सा है? पवित्र शास्त्र बाइबल। इसलिए आज जितना भी लोग मुझे सुनते हैं, स्वर्ग सचमुच में है। आमेन। स्वर्ग सचमुच में है तो वहाँ कौन रहते हैं? स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। बाइबल साफ कहते हैं स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं, हम आराधना करने वाला परमेश्वर। दूसरा सबसे बड़ा एक प्रूफ है, स्वर्ग से यीशु आ गया। यूहन्ना 6:38 वचन में लिखा है, यीशु कहां से आया? स्वर्ग से आया। पढ़िए। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमेन। बाइबल साफ कहते हैं यीशु स्वर्ग से उतर के आया। एक वचन नहीं, अनेक वचन कहते हैं यीशु कहां से आया? स्वर्ग से। बहुत सारे अच्छे सोशल वर्कर्स दुनिया में आ गया है, पॉलिटिकल लीडर्स आ गया है, समाज में अच्छे काम किया है, लेकिन बाइबल कहते हैं पूरा मानव जाति के बीच में स्वर्ग से आया हुआ केवल मात्र एक व्यक्ति हैं, वो यीशु मसीह हैं। क्योंकि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया है। यहां पर 33.5 साल रहने के बाद यीशु स्वर्ग आरोहण किया है। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय इसका 51 वचन में साफ लिखा है। प्रेरितों का पुस्तक 1:11 में साफ लिखा हुआ है। एक वचन को ही पढ़िए, जो वचन मिला है वो वचन। लूका हाँ 24 का 51। हाँ 24 का 51। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमेन। यीशु स्वर्ग से उतर के आया। 33.5 साल के बाद मानव जाति का उद्धार के लिए जीवन देने के बाद गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा। पहले कुरिन्थियों का पत्र 15 का 3-4 वचन में साफ लिखा हुआ है। पढ़िए। पहले कुरिन्थियों का पत्र 15 का 3 और 4 वचन। इस कारण
मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमेन। यीशु मसीह हमारा पापों का कारण मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा है। जी उड़ने के बाद यीशु मसीह 40 दिन इस धरती पर शिष्य लोगों के साथ रहा है, अनेक लोगों को दिखाई दिया है, अनेक लोगों का सामने प्रकट हो गया है। उसके बाद जैतून पहाड़ का सामने से, जैतून पहाड़ से यीशु मसीह स्वर्ग में आरोहण किया है। इसलिए यीशु स्वर्ग से आया, यीशु स्वर्ग में चले गया, अभी वो स्वर्ग में विराजमान है। अभी दोबारा जब यीशु आएगा, कहां से आएगा? पहले थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय इसका 16 वचन। पहले थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमेन। वहां पर लिखा है यीशु कहां से उतरेगा? स्वर्ग से। फिलिपियों का पत्र 3 का 20 में भी पढ़ना नहीं, सेम बात लिखा हुआ है, यीशु स्वर्ग से उतर कर आएंगे। आमेन। इसलिए स्वर्ग सचमुच में है। सबसे बड़ा प्रूफ हमारा यीशु मसीह है। दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ प्रभु यीशु का पवित्र शास्त्र बाइबल है। और उसके बाद सबसे बड़ा सबूत हमारा स्वर्गीय अनुभव है। आमेन। इस कारण से स्वर्ग में लोग विश्वास करे और ना करे, लेकिन सचमुच में स्वर्ग नाम से एक जगह है। ये स्वर्ग में परमेश्वर वास करते हैं और परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में सदा रहकर सेवा करते हैं, सर्वदा आराधना भी करते रहते हैं। आमेन। यह जगह परमेश्वर इसलिए बनाया है, परमेश्वर को रहने के लिए, स्वर्गदूत सदा सेवा में बने रहने के लिए और सदा आराधना करने के लिए, साथ साथ परमेश्वर का छाया और स्वरूप में बनाया हुआ हम सब परमेश्वर का साथ युगानुयुग रहने के लिए, मनुष्य के लिए, हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग बनाया है। आमेन। इसलिए यूहन्ना रे सुसमाचार 14 अध्याय इसका 1 और 2 वचन में यीशु मसीह स्पष्ट में बताया। यूहन्ना रे सुसमाचार 14 का 1 और 2 वचन पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ गया है? स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। इसलिए स्वर्ग यीशु मसीह का बच्चों के लिए भी है। आमेन। लेकिन आज हम परखना है, स्वर्ग परमेश्वर का है, स्वर्गदूत सदा सेवा करते हैं, स्वर्गदूत सर्वदा वहां पर आराधना करते हैं, और स्वर्ग में हम सबको रखने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जगह भी तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए हैं स्वर्ग। ऐसे तो अपना परख लीजिए, आज मौका मिले तो क्या आप स्वर्ग में जाएगा? अगर आज स्वर्ग में यीशु आपको बुलाएगा तो स्वर्ग में जाने का योग्यता है? ऐसे तो आप सोचेंगे स्वर्ग का दूसरा एक विपरीत जगह है, एक
दूसरा जगह है, उसका जगह का नाम है नरक। कुछ लोग सोचते हैं ये लोगों को फंसाने के लिए धर्म का लोग बनाया हुआ कोई कहानी है, स्वर्ग और नरक। ऐसे कहानी बना के हमें कुछ कोई फ़ायदा नहीं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सचमुच में परमेश्वर का प्रकाशन है, वो वाणी है, इसलिए नरक भी है। आमेन। लेकिन नरक मनुष्य के लिए परमेश्वर नहीं बनाया, नरक बनाया है शैतान के लिए, वो शैतान का दूतों के लिए बनाया है। इसलिए नरक भी है, स्वर्ग भी है, लेकिन आज हमारा विषय स्वर्ग है। अभी कितने लोगों को समझ में आ गया स्वर्ग सचमुच में है, स्वर्ग में हमारा कोई है, स्वर्ग में हमें ले जाने के लिए तैयारियां चल रहा है। समझ लीजिए, 6 दिन के अंदर परमेश्वर इतना खूबसूरत ब्रह्मांड को बना दिया, आखिर में मनुष्य को भी बना दिया। आज सुबह यहाँ आने से पहले आप लोग शीशा का सामने खड़े होकर देखे होगा आप कितना खूबसूरत है। आपको भी 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने बनाया। ये देखने वाला पूरा दुनिया को, पशु पक्षी वृक्ष, सारे रंग, सारे वायु जल अग्नि सूर्य चंद्र, सारा सब कुछ परमेश्वर 6 दिन के अंदर बना दिया। 6 दिन के अंदर तैयार किया हुआ इस पृथ्वी इतना सुंदर है, तो ये ब्रह्मांड इतना सुंदर है, तो 2000 साल से तैयार करने वाला आपका घर, स्वर्गीय घर कितना सुंदर होगा। हालेलुया। आपका भावना में भी सोच नहीं कर सकते हैं, इतना सुंदर है, खूबसूरत है ये जगह। आमेन। ये जगह शांति से भरा हुआ जगह है, महिमा से भरा हुआ जगह है, खुशी से भरा हुआ जगह है, सारे खूबसूरत चीज़ों से बनाया हुआ जगह है। ये जगह में अंधेरा नहीं है, आंसू नहीं है, दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, इस दुनिया का कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। इतना सुंदर जगह है स्वर्ग। आमेन आमेन। कितने लोगों का मन में अभी विचार आ रहे मुझे वहां मर जाना है। सोच लीजिए, आप 50 लाख रुपया जमा करके बुक करके नोएडा में एक बिल्डर से एग्रीमेंट किया, मुझे 5 कमरे का एक अच्छा फ्लैट चाहिए। ऐसे 5 कमरे का एक बड़ा मकान बुक करने के बाद आपका मन में ये विचार नहीं होगा मुझे वहाँ पर जाना है, रहना है। वो एक टाइम आपको दिया होगा, ऐसे ऐसे समय के अंदर हम चाबी आपको हैंड ओवर करेंगे। अगर समझ लीजिए चाबी हैंड ओवर करने का समय पार हो चुका है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप कितना बार फ़ोन करेंगे? क्योंकि आपका मन के अंदर एक सपना है, मैं आशा रखा हुआ मेरे लिए तैयार होने वाला जगह में, फ्लैट में मुझे जल्दी शिफ्ट होना है। वो नया घर का सपना दिल में रहने का कारण पुराना घर इतना अच्छा नहीं चमकेगा। हमेशा सोचेंगे ये घर छोड़ना है। अगर कोई आके बता रहे ये तोड़ के बनाओ, पेंटिंग करो, बढ़ा दो, बताएंगे नहीं नहीं मुझे दूसरा फ्लैट तैयार हो रहे, यहाँ पैसा खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे वहाँ मर जाना है। आमेन। नया जगह का बुकिंग हो चुका है, नया जगह का स्वप्न हमारे अंदर आ चुका है, नया जगह के बारे में पूरा जानकारी हमें मिल गया है। इस कारण से किसी से एग्रीमेंट हो चुका है, इस कारण से हम वो जगह के लिए ज़्यादा तैयारियां करेंगे। आमेन। वैसे इस धरती में हम रहने का समय, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या होगा, लेकिन इसका बीच में टूटा फूटा घर में भी रहने का समय, अलग अलग प्रकार का दिक्कत में रहने का समय भी हमारे अंदर एक सपना है।
आगे एक घर मेरे लिए तैयार हो रहा है। वो घर में जो समस्या अभी यहाँ पर है वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों का पत्र में हम पढ़ते हैं हमारा ये शरीर का ये भवन एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर अपना हाथों से बनाया हुआ घर में हम पहुंचेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 5 का पहले वचन पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। आमेन। ये सारे वचन लिखे रखिए, घर में जाके अच्छा से पढ़िए। इसका मतलब हमारे लिए एक जगह तैयार हो रहा है, वो स्वर्ग है। आमेन। लेकिन स्वर्ग में जाने का एक रुकावट बीच में आ गया। वो रुकावट का नाम है पाप। स्वर्ग परमेश्वर बनाया, स्वर्ग हमारे लिए तैयार हो रहे, हमें स्वर्ग के लिए बनाया, सब कुछ सही है। लेकिन अभी सीधा किसी को जल्दीबाजी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। एक कारण यही है, हमें स्वर्ग में जाने के लिए रोकने वाला एक रुकावट आ गया। वो रुकावट का नाम है पाप। ये धरती में मनुष्य जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति पापी बन गया, क्योंकि पाप अंदर है इसलिए पापी बन गया। सभा उपदेशक का पुस्तक 7 का 20, रोमियों का पत्र 3 का 23 इत्यादि सारे वचन साफ कहते हैं हम सब पापी हैं। एक वचन पढ़िए, सभा उपदेशक 7 का 20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। आमेन। एक धर्मी मनुष्य भी नहीं। जो लोग भलाई करते हैं, बाइबल कहते हैं सब पापी हैं। रोमियों का पत्र 3 का 23 में भी लिखा हुआ है सब ने पाप किया और परमेश्वर से रहित हो गया है। और रोमियों का पत्र 5 का 12 में भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आमेन। हम कैसे पापी बन गया, कैसे हमारे अंदर पाप आ गया, स्वर्ग में जाने का रुकावट पाप हमारा जीवन में कैसे आ गया। बाइबल साफ कहते हैं एक मनुष्य पाप किया। इसका मतलब हम सबका एक बड़ा पिता है, मनुष्य पिता है, उनका नाम है आदम। हम सबके लिए एक बड़ा माता है, उनका नाम है हव्वा। अभी जाति, धर्म, रंग, नेशनलिटी, अलग अलग लैंग्वेज सब कुछ आ गया। लोग कैसे भी मनुष्य को डिवाइड करे, भाग करे, लेकिन समझ लीजिए हम सब एक पापा मम्मी का बच्चे हैं। आमेन, आमेन। हम सब एक परिवार से आया, हम सब एक पुरुष और एक स्त्री से जन्म लिया है। अभी अलग अलग तरीका में हमें लोग देखते हैं, समझते हैं, लोग हमें अलग करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में हमें रखते हैं। लेकिन बाइबल साफ कहते हैं एक मनुष्य से हम सब जन्म लिया है। वो मनुष्य पाप किया, वो पाप करने के बाद बाकी मनुष्य उनसे उत्पन्न हुआ। इसलिए हम सबको पता है खून के द्वारा बच्चा पैदा होते हैं। इसलिए आदम और हव्वा का परिवार से जितना भी लोग आया, आदम का खून से पैदा हुआ है। यदि एक मनुष्य के द्वारा हम सब पापी बन गया। पाप का सजा भी आ गया। पाप का मतलब क्या है? गुनाह, अपराध, गलती, अधर्म हमने किया है। यह करने का स्वभाव हमारे अंदर आ गया। कैसे आ गया?
आदम और हव्वा के द्वारा। कितने लोग समझते हैं पाप करने का एक स्वभाव मेरे अंदर है? कितना भी पाप ना करते हुए रहने के लिए आप सोचो, फिर भी गलती करने का विचार, आशा, आग्रह, अभिलाषा, अवसर आपका जीवन में आ जाते हैं। आमेन। यह एक सबसे बड़ा सबूत है आपके अंदर पाप है। हम सब लोग पापी बन गया है। इसलिए ये पाप का कारण, पाप एक अशुद्धि होते हैं, पाप एक अपराध होते हैं, पाप शैतान का स्वभाव होते हैं, ये अंधेरा का काम होते हैं। इसलिए पाप में रहने वाला, पाप में चलने वाला, पाप में मरने वाला किसी को भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। बाइबल के अंदर स्वर्ग और नरक के बारे में सबसे ज्यादा बात किया हुआ एक व्यक्ति कौन है, बोल सकते हैं? स्वर्ग और नरक के बारे में सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर बात किया हुआ एक व्यक्ति का नाम बोल सकते हैं? प्रीति सिंधु बताया, वो 100% राइट है, यीशु मसीह है। हालेलुया। कोमल सिंधु बताया हुआ बात सुसमाचार के अंदर, मत्ती रे सुसमाचार के अंदर देखिए, सबसे ज्यादा स्वर्ग का बारे में, नरक का बारे में क्लियर कट बात किया हुआ यीशु मसीह, एकदम सीधा बात किया है। यीशु मसीह को उपमा, यीशु मसीह प्रार्थना सिखाया, उसमें भी स्वर्ग का बारे में बताया। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश के अंदर पूरा स्वर्ग का बारे में यीशु विवरण करता था। यीशु केवल स्वर्ग का वो अनुभव में इस धरती पर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं आप लोग स्वर्ग का बारे में, नरक के बारे में लाइसेंस आपको कहाँ से मिल गया? भाई और बहनों, हम कहने से पहले सबसे ज़्यादा यीशु मसीह स्वर्ग और नरक के बारे में बताया। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, जो बातें मैं आपको सिखाया है, दिया है, आप लोग पूरा जाति में जाके प्रचार करो। हालेलुया। इसलिए आज मैं स्वर्ग के बारे में बात करता हूँ। आमेन। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए रुकावट पाप है। इसलिए पाप के साथ कोई मरे है तो अभी कहाँ जाएगा? स्वर्ग में नहीं जा सकते, नरक में जाएगा। इसलिए स्वर्ग में, स्वर्ग हमारे लिए बनाया है, स्वर्ग में हमें रखने का प्रभु का उद्देश्य है। मसीह विश्वास का हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा आदेश, उपदेश, आशा यही है, हमें स्वर्ग में पहुंचना है। मनुष्य के अंदर भी स्वर्ग में पहुंचने का सपना है। इसलिए मनुष्य अपना तरीका में, अपना तरफ से अलग अलग पाप में गिरने के बाद भी स्वर्ग में जाने के लिए अपना तरीका में रोड बना दिया, रास्ता बना दिया। कुछ लोग बताते हैं ऑल रोड्स लीड टू हेवन। आप विश्वास करते हैं दिल्ली का सारे रोड आईटीओ में पहुंचते हैं? शायद दुनिया का लोगों को बोल सकते हैं सारे दुनिया का नदियाँ समुद्र में पहुंचते हैं। ठीक है, वो पानी है, पहुंचेंगे वहाँ। लेकिन आपका आत्मा जैसे पानी समुद्र में कहीं से भी, कोई जगह से भी आए, समुद्र में जैसे पानी पहुंचते हैं, नदियाँ पहुंचते हैं, जैसे आपको सीधा नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। आमेन, आमेन। लेकिन रुकावट क्या है? पाप हमें स्वर्ग में जाने के लिए रोकते हैं। इस दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं बिना पाप। अभी हमने पढ़ा है सब लोग पाप किया है। रोमियो का पत्र 6:23 में साफ लिखा है, पाप का सजा भी हमारे ऊपर आ गया, वो मृत्यु है। आत्मा का मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और नरक का अनंत काल का मृत्यु। इसलिए पाप से बचने से हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में। अभी पाप हमें रोकते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। इसलिए स्वर्ग में जाना है तो हम क्या करना है? अभी पाप को अड़ाना है। पाप कौन अड़ाएगा? आप कोई काम करने से पाप हट जाएगा क्या? आप इधर उधर चलने से पाप आपसे दूर हो जाएगा क्या? आप डांटने से जाएगा?
बिल्कुल नहीं। पाप ऐसे हैं, कभी भी आपको गिराने वाला एक चीज है। पाप का एक आदत है सबसे बड़ा, देखो, अधिकार है आपको गिराने का। पाप का एक स्वभाव है हमेशा आपको अलग करना परमेश्वर से, लोगों से, अच्छा चीज़ों से। पाप का एक स्वभाव है आखिरी में आपको नाश करना। इसलिए पाप का कब्जा से मनुष्य अपना बुद्धि शक्ति कर्म से कितना भी काम करो नहीं आ सकते हैं। आमेन। इसलिए हमें किसी का मदद का जरूरत है पाप को हटाने के लिए। कौन पाप से आपको बचाने के लिए मदद किया है, मदद करेंगे, मदद कर सकते हैं? इस दुनिया में कोई है क्या? इस दुनिया में मनुष्य कोई भी पाप को हटाने के लिए, पाप का रुकावट को खत्म करने के लिए ताकतशाली नहीं है। उनको कुछ नहीं कर पाएगा। जितना भी लोग पाप से लड़कर पाप से बचने के लिए बिना परमेश्वर का मदद कोशिश किया, सब पाप में खत्म हो गया है, सब पाप में मर गया है। इसलिए खुदावंद परमेश्वर हमें प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया। जगत मीन्स पापी लोगों को। इसलिए परमेश्वर पापियों को ऐसा प्रेम किया। कैसे? वो परमेश्वर मनुष्य बन गए, पुत्र के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में हमारा बीच में आ गया है। फिलिपियों का पत्री 2:5 से लेकर 8वां वचन तक जब पढ़ते हैं, वो खुदाबंद परमेश्वर, स्वर्ग बनाया हुआ परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग में रहने के लिए हमें बनाया हुआ परमेश्वर, अभी भी जगह तैयार करने वाला परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए, रुकावट पाप को खत्म करने के लिए वो मनुष्य बनकर आ गया। आमेन। मत्ती सुसमाचार 1:20 और 21 वचन में लिखा है, इम्मानुएल, यीशु बनकर आ गया है। एक्चुअली परमेश्वर देह रूप में आ गया, वो ये यीशु मसीह। आमेन। परमेश्वर मनुष्य रूप लिया, तब उनको एक मनुष्य नाम भी दिया गया है, वो नाम है यीशु। यीशु का मतलब क्या है? मत्ती 1:20 साफ कहते हैं, मानव जाति को पाप से बचाने वाला, उद्धार करता। पढ़िए। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमेन। इसलिए यीशु कौन है? खुदावंद परमेश्वर मनुष्य बनकर पाप का रुकावट हमसे हटाकर स्वर्ग में ले जाने का योग्य बनाने के लिए आया। इसलिए उनका नाम है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति पाप से हमें बचाते हैं वही ये असली में कौन? उद्धारकर्ता। इसलिए यीशु आज से 2000 साल पहले पूरा दुनिया का सारे चोट तक पहुंचने वाला एक वृत्त, एक सर्कल बनाने के लिए, अगर आपके पास कोई कॉम्बस है तो आप बना दीजिए, इसका मध्य बिंदु होगा आज का इस्राएल। दुनिया का मध्य बिंदु में इस्राएल का बेथलेहम में यीशु आज से 2022 साल पहले खुदावंद परमेश्वर उद्धारकर्ता बनकर, मनुष्य बनकर आकर पैदा हुआ है। आमेन। उनका नाम है यीशु मसीह। कितने लोग मेरे साथ बताएंगे? यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया हुआ खुदा है। इसलिए जब इस धरती पर आ गया, उनका नाम रखा गया है इम्मानुएल। इसका मतलब परमेश्वर अभी स्वर्ग से मनुष्य के साथ है, क्योंकि हमें वहां जाने के लिए दिक्कत है, इसलिए हमें ले जाने के लिए वहां से यहां आ गया। आपका नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा, बेटा बेटी अगर नर्सरी स्कूल में गया, उनको वापस आने के लिए रास्ता नहीं पता है,
उनको इतना बुद्धि नहीं है, ताकत नहीं है, सफर करके आपका घर में अपना पहुंचने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है। तब क्या करेंगे? प्रेम करने वाला पप्पा मम्मी बेटा बेटी का नर्सरी का टाइम खत्म होने का समय से पहले वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि मेरा बेटी को बेटा को अपना पैर से, अपना बुद्धि से, अपना ताकत से अपना घर आने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, मौका नहीं है, इसलिए मैं जाके उनको लेके आएंगे। आमीन। वैसे मानव आजादी पाप का कारण स्वर्ग में जाने के लिए निर्बल हो गया था, दुर्बल हो गया था, उनका जीवन में कोई जुगाड़ नहीं था, इसलिए परमेश्वर ऊपर से नीचे उतर के आया। आमीन। आंखें हमारे साथ रखकर पाप का रुकावट हमसे उन्होंने हटा दिया। आमीन। कैसे हटा दिया? वो ऐसे किया है, मानव आजादी के पास आके बताया, बच्चे आप लोग पाप किया है, लेकिन आपका पाप का सजा बड़ा है, नरक मृत्यु है, लेकिन आप लोगों को मैं बचाना चाहता हूँ, मैं एक काम करना चाहता हूँ, आपका पाप मैं ले लेता हूँ। यीशु मसीह आपका पाप, आपका पाप, आपका पाप, आपका अपराध, आप किया हुआ गलती, आपका पाप का सच्चा मृत्यु, आपका 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 समस्त मानव आजादी का हर एक व्यक्ति का पाप यीशु बताया मैं ले लेता हूं, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए पाप आपका जीवन में एक रुकावट है, इसलिए वो रुकावट पाप को मैं लेता हूं, मेरा धार्मिकता मैं आपको देता हूं। इसलिए बाइबल कहते हैं 2 कुरिन्थियों का पत्र 5:21, यीशु में कोई पाप नहीं था, यीशु कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु पापी जैसा बन गया है। पढ़िए 5:21, 2 कुरिन्थी 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमेन। देखिए हमारा बदले में यीशु पापी बन गया है, इसका मतलब पाप अपने ऊपर ले लिया है। अभी खुदा का नजर में हम पापी नहीं है, हमारा पाप कौन ले लिया है? यीशु। इसलिए खुदावंद परमेश्वर बताया पाप का सजा मृत्यु, ये पापी के ऊपर आना। इसलिए यीशु आज से 2000 साल पहले आपका पाप का इतना भारी था, बहुत बड़ा भारी पाप अपना कंधे पर ले लिया, एक बहुत बड़ा क्रॉस, एक बहुत बड़ा क्रॉस अपने ऊपर उठा लिया, 2 बड़ा वुड से बनाया हुआ, लकड़ से बनाया हुआ 2 बड़ा लकड़ का बीम से बनाया हुआ क्रॉस यीशु मसीह अपना कांधे पे ले लिया। गत्समना से लेकर गोलकोता का पहाड़ तक पाप का भारी क्रूस, इतना भारी पाप अपने ऊपर लेकर, यीशु मसीह का पाप नहीं, आपका हम सबका पाप यीशु अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह चल के देखिए कालवरी पहाड़ पर पहुंच गया। यीशु मसीह को कालवरी पहाड़ तक ले जाने से पहले न्यायालय में अलग अलग समय में विस्तार किया, पूछा गया, जांच लिया, इनमें कोई मृत्यु का जैसा कोई सजा का योग्य है, ऐसे कोई गलती किया है क्या? लेकिन सारे कोर्ट बताया, सारे कचहरी बताया, इनमें कोई पाप नहीं है, इन्होंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन गलती हम किया है, हमारा गलती यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। इसलिए यीशु हमारा भारी पाप लेकर गत्समना से लेकर गोलकोता पहाड़ तक
मार खा खा कर, गिर गिर के, उनका एक एक पवित्र खून गिराकर बहुत दर्द सहन करते हुए यीशु चले गया है। मानव जाति का पाप इतना भारी होने का कारण यीशु मसीह अपना कंधे पे वो क्रूस उठाने का समय बार बार गिरा है। एक बार उनको वो भारी क्रूस उठाने के लिए दिक्कत हुआ, क्योंकि इतना भारी था मानव जाति का पाप का गिनती। बाइबल कहते हैं, हमारा पाप का सूची के बारे में अगर हम पढ़े तो बाइबल में बहुत लिखा है, पाप करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। गलातियों का पत्री 5 का 19 से लेकर इसका 21 वचन तक वचन में साफ लिखा है, किसी को भी स्वर्ग में अगर पाप का इत्यादि सूची है तो नहीं जा सकते हैं। और पहले कुरिन्थियों का पत्र 6 अध्याय इसका 9 और 10वां वचन में पाप का सूची लिखा है, वहाँ भी लिखा हुआ है पापी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। और एफिसियों का पत्री 5 का 3 से लेकर 5 तक और साफ लिखा हुआ है, इत्यादि पाप करने वाला लोग कभी भी परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं बनेगा। इस कारण से पाप आपको रोकते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। इस कारण से आपका पाप यीशु अपना कंधे पे लेकर क्रूस पर चले गया। वहां पर देखिए 39 बार यीशु मसीह का शरीर में यीशु मसीह मार खाया है, कोड़े खाया है। क्यों खाया है? आपको पता है यीशु मसीह को मारने का रोमन तरीका? यीशु मसीह को मारने के लिए इस्तेमाल किया हुआ वो चाटा, वो एक विशेष रीति से बनाया हुआ चीज है। एक चाटा अलग अलग ब्रांच बना के इसको अलग अलग रीति में शाग बनाया हुआ धागा जैसा है। इसका एंड में, आखिरी में लोहे का टुकड़ा, कांटा का टुकड़ा, अलग अलग। अगर किसी को हम मारने के बाद खींचे तो उनका मांस भी बाहर आने वाला चीज बांध कर रखा हुआ चीज। यीशु मसीह का पीछे 39 बार वो चाटा से मारा गया है, घोड़े खा लिया है यीशु। इसका मतलब बाइबल कहते हैं एक किसान अपना खेती जैसे देखो कृषि के लिए तैयार करते हैं, पानी और मिट्टी से मिला हुआ अनुभव में कीचड़ बनते हैं, वैसे यीशु मसीह का पीछे का पूरा साइड हमारे लिए ऐसे खराब हो गया है, क्योंकि हमारा पाप इतना भयंकर था। उसमें भी खत्म नहीं हुआ पाप का सच्चा मृत्यु। यीशु मसीह अपने ऊपर लेने के लिए क्रूस पर टांगा गया है। 3 कील में यीशु मसीह का पूरा शरीर को टांगा है। वो भारी क्रूस में यीशु मसीह को लटाकर दोनों हाथ 2 साइड में रखकर 2 कील लगा दिया। एक पद के ऊपर दूसरा पद रखकर एक बहुत बड़ा लंबा कील मार दिया है। यीशु मसीह का सिर पे कांटा से बनाया हुआ एक मुकुट रख के वो लोग दबा दिया है। यीशु मसीह का सिर से लेकर पैर तक पूरा अभी देखो चोट पहुंच गया है, खून से भरा हुआ शरीर है। उसके बाद यीशु मसीह को गोलगोता पहाड़ के ऊपर क्रूस पर खड़ा कर दिया। देखो देखने के समय एक मांस का टुकड़ा को जैसे मांस का दुकान में टांगते हैं, वैसे यीशु मसीह पूरा मानव जाति के लिए गोलगोता पहाड़ के ऊपर क्रूस पर चढ़ाया गया है। यह पाप का सजा है। हम और मेम किया हुआ पाप का दंड यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह बताया, हे प्रभु मुझे क्यों छोड़ा है। एक पापी का शब्द है। आमीन। हम सबके लिए यीशु मसीह अपना जीवन दिया है। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद कीजिए। एक बार
क्रूस पर हम सबके लिए जीवन दिया हुआ यीशु मसीह को आप याद कीजिए। यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य रूप लेके आया, हमारा सारे पाप यीशु अपने ऊपर ले लिया है। हमारा पाप का बदले में यीशु हमारा सारे पाप सहन लिया है, पाप का सजा मृत्यु सहन लिया है। यीशु मसीह को देखिए, 3 कील में टांगा हुआ अनुभव में अभी क्रूस पर लटका हुआ है। सब लोग अपने आंखों को बंद रखिए, क्रूस के ओर देखिए। प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मेरा पापों को धोने के लिए, मेरा पाप स्वर्ग में जाने के लिए रुकावट होकर खड़े होने का कारण, मुझे स्वर्ग में जाने का योग्य बनाने के लिए मेरा पाप आपके ऊपर ले लिया है। प्रभु तेरा प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज यीशु प्रभु जी मेरा जगह में आप घोड़ा खाया है, मेरा जगह में आप क्रूस पर बलिदान हुआ है, मेरा जगह में आपका दोनों हाथ में कील लगाया है, आपका दोनों पैर में एक के ऊपर रखे एक लंबा कील लगा दिया है। मेरा कारण आप कांटा का मुकुट पहना है, मेरा कारण प्रभु जी आप घोड़े खा लिया है, भारी क्रूस उठा लिया है। यीशु, मेरा पाप इतना भयंकर था, लेकिन मुझसे धोकर मेरा पाप को दूर करके मुझे स्वर्गीय वासी बनाने के लिए, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे स्वर्ग देने के लिए आप मेरा पाप का सारे सजा सहन लिया है। तेरा प्रेम का सामने में समर्पण करता हूँ, मैं सिर झुकाता हूँ, मेरा दिल खोलता हूँ, मैं मुंह खोल के अंगीकार करता हूँ। यीशु सचमुच में आप मेरा उद्धार करता है। कितने लोग आज बताएंगे, यीशु सचमुच में आप मेरा मुक्तिदाता है, आप मेरा मुक्तिदाता हैं। यीशु आपका बदले में क्रूस में प्राण दिया है, यीशु आपका बदले में अपना कंधे पर एक भारी क्रूस उठा लिया है, यीशु आपका बदले में अपना सिर पे बहुत बड़ा कांटा से बनाया हुआ मुकुट पहना है। यीशु मसीह आपका बदले में देखो 39 बार घोड़े खाया है। यीशु मसीह एक पापी जैसा पाप का सजा मृत्यु आपका जगह में आपका बदले में सहन लिया है। इसलिए आप सोचो, क्रूस पर आपका जगह में आपके लिए यीशु कष्ट सहन लिया है। आप ही पाप का दंड आपके ऊपर नहीं, क्योंकि आपका पाप का दंड यीशु सहन लिया है। आज यीशु आपको पाप से छुड़ाया, पाप से बचाया, पाप का मृत्यु यीशु मसीह आपका बदला में ले लिया है। पाप का बहुत बड़ा सजा मृत्यु आपका बदला में यीशु लेने का कारण अभी अनंतकाल का मृत्यु से आपको बच सकते हैं, अनंतकाल स्वर्ग में रह सकते हैं। कितने लोग अभी अंगीकार करेंगे, यीशु आप मेरा उद्धार करता है। कितने लोग दिल खोल के बताएंगे, यीशु मैं आपके लिए जीऊंगा, आप मेरा दिल में आइए, अभी तक मैं किया हुआ सारे पापों को आप क्षमा कीजिए। मेरा कारण आप दर्द सहन लिया है, आपका क्रूस का कारण मैं हूं, आपका शरीर में सहन किया हुआ वेदना का कारण मैं हूं। मैंने आपको चोट पहुंचाया, मैंने आपको क्रूस पर चढ़ाया, मेरा पाप का कारण आप क्रूस पर बलिदान हुआ है। यीशु प्रभु इतना मुझे प्रेम करने के लिए मेरे अंदर क्या खूबी है, आप मेरे लिए किया हुआ एक काम के लिए मैं बदले में क्या दे सकूं। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे पास एक ही चीज है, मेरा यह छोटा जिंदगी में आपको देता हूं, मेरा हृदय में आपको देता हूं।
आज मैं आपका सामने हाँ बोलता हूं, मैं आपके लिए जीऊंगा। मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपका विश्वासी बनकर आगे का आयु बिताऊंगा। कौन निर्णय ले लेंगे, कौन यीशु मसीह से बधाएंगे, कौन यीशु मसीह का सामने प्रार्थना करेंगे? आप स्वर्गीयवासी बनने का एकदम योग्य अभी बनते हैं। यीशु मसीह का लहू आपको धोते हैं, यीशु मसीह आपको शुद्ध करते हैं। कितने लोग अभी दुआ करेंगे, कितने लोग विश्वास को अंगीकार करेंगे, कितने लोग यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाकर बताएंगे, यीशु आप मेरा सचमुच में उद्धार करता है। क्रूस की ओर देखिए, यीशु का एक एक बूंद खून, निष्कलंक खून, गत्समना वाटिका से लेकर गोलकोता का पहाड़ तक गिरा हुआ उनका निष्कलंक खून आपका पाप को धोने के लिए, यीशु मसीह का शरीर पर हो गिरा हुआ 39 खोड़ा आपको चंखाई देने के लिए, यीशु मसीह का सिर पे पहना हुआ कांटा का मुकुट आपका श्राप को हटाने के लिए, ये सूली पर इसलिए चले गया है आपका श्राप को खत्म करने के लिए। आपका घर का श्राप, आपका पाप, आपका रोग यीशु में खत्म हो चुका है। जो व्यक्ति यीशु मसीह में है अभी उन पर दंड का आज्ञा नहीं है। जो व्यक्ति यीशु मसीह में है अभी रोग का शक्ति आपको नहीं छू सकते हैं। अभी तक यीशु में नहीं है तो यीशु में आइए, यीशु आपका शरण स्थान बन जाए, यीशु आपका गढ़ बन जाए, यीशु आपका चाहे हुए स्थान बन जाए। ऐसे तो बाकी सारे समस्या आपसे दूर हो जाएगा। कितने लोग बताएंगे, परमेश्वर में तेरा पंगों तले आता हूं, आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा गढ़ है। परम प्रधान परमेश्वर तेरा चाहे हुए स्थान में मैं ठिकाना पाना चाहता हूं। यस, स्वर्गीय पिता, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज तेरा लहू से मुझे फिर धो लीजिए। आप मेरे लिए मरा है, मेरे लिए गाड़ा गया है, मेरे लिए जी उड़ा है। यीशु, मैं अभी मेरा हृदय के अंदर आपको बुलाता हूँ, मैं तेरा नाम पर विश्वास करता हूँ। अभी तक मैं किया हुआ तमाम पापों को आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुझे नया बनाइए, मैं आपके लिए जीऊँगा, स्वर्ग में जाऊँगा, आपके साथ सदा रहूँगा। यीशु का नाम से आमीन।